गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे, जो भी नए हैं और जो पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारी वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड आप लोग जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो चलिए मिलते हैं आपसे और चलिए आपको आज डिटेल में बात करते हैं प्लेसेंटा प्रीविया की, जिसको हम लो लाइन प्लेसेंटा कहते हैं। इसके बारे में मैंने आपको पिछले लाइन में बताया कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था कि मेरा प्लेसेंटा जो था वो नीचे था। मुझे प्लेसेंटा प्रीविया का दिया गया था अल्ट्रासाउंड में मेरे। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा के दिखाऊंगी कि वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ था। तो मोमेंट है इसको, अब ये बहुत इन्जॉय वाला भी है और बहुत रिस्की भी है। मेरे डॉक्टर ने मुझे साफ बोला था कि देखो इनका ये कंडीशन है, इनको फुल्ली आप बेड रेस्ट पे रखो, ताकि अगर आप बेस्ट रिजल्ट चाहते हो, आपको कोई रिस्क नहीं लेना है, तो आप इनको फुली बेड रेस्ट में रखो। साथ ही अगर आपके इनका जो ब्लड ग्रुप है वो अगर आपको पता है, तो आप उस ब्लड ग्रुप के आदमी तक को अरेंज करके रखो या ब्लड ग्रुप अरेंज करके रखो। क्योंकि ब्लड अगर अरेंज करके आप नहीं रखोगे और सडन ऐसा कुछ होता है, वो अगर नहीं ब्लड ग्रुप आपको नहीं मिलता है, तो आपके पेशेंट का जान का भी खतरा है। तो ये बात आप जान लो कि ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि हाँ भैया ऐसे सिर्फ रेस्ट करने के बहाने हैं, नहीं, ऐसा नहीं। तो इस बार हम बात करेंगे कि उसको आपको ठीक हम कैसे कर सकते हैं घर पे। डॉक्टर ने तो जैसा कि बता दिया है हमें कि कोई भी दवाई नहीं होगा। अगर आपके साथ ऐसा कुछ है, मुझे कमेंट्स आए हैं कि हाँ मेरा भी लो लाइन प्लेसेंटा है, मेरा भी लो लाइन प्लेसेंटा है, तो उस कमेंट के बाद मैं सोची कि मैं आप लोगों के साथ एक हेल्पफुल वीडियो शेयर करूं कि मैंने अपना लो लाइन प्लेसेंटा कैसे ठीक किया है। सो चलिए आपको बताते हैं कि आपको कैसे अपने प्लेसेंटा को सही पोजीशन में लाना है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके साथ मैं आपको बता देती हूँ प्लेसेंटा प्रीविया का क्या होता है कि आपको उसके 4 सीढ़ियाँ होती हैं। उसके में 1 नंबर पे होगा या 2 नंबर पे होगा या 3 नंबर पे होगा या 4 नंबर पे होगा। 3 नंबर पे जो आता है मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, तो मेरा वही था, मार्जिनल था। तो वो सेकंड नंबर में आता है ना, वो बहुत अपर क्लास में आता है ना नीचे आता है। तो 4 नंबर पे वो सेकंड नंबर पे था। मेरा बेबी थोड़ा हो रहा है, सो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा कि थोड़ा सा उसको सुला के जैसा वक्त निकाल के वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए। सो चलिए बताते हैं आपको। तो मैंने जो सबसे पहले काम किया, डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको बेड रेस्ट पे रहना है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी, आपका सबसे जो मेन काम है इससे आप ठीक हो सकते हैं, वो होता है आपके लिए बेड रेस्ट। बेड रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब अपना रेस्ट कर रहे हो और उठना बैठना, ऐसा नहीं, रेस्ट करो। और आपको ये कोशिश करना है कि आपको सारी काम बहुत धीरे धीरे करना है। लाइक एक डॉक्टर ने बोल देते हैं कि अगर आपका अपर क्लास पे बहुत हाई वाला आपका हो चुका है, 4th नंबर पे है, तो फिर आपको हो सकता है कि आपको डॉक्टर बोले कि आप बेड रेस्ट पे रहो, खाना वाना भी बेड पे खाओ। पर मेरे केस में मैं क्या थी, मैं अपना थोड़ा थोड़ा काम सारी चीज़ें कर रही थी। जैसे कि अब डॉक्टर ने बोल दिया खाना तो बेड पे खाओ, तो खाना बेड पे तो खा नहीं सकते हैं भाई। और मैं ससुराल में, मेरी पूरी जर्नी ससुराल में रही है, मीन्स कि जहाँ हम रहते हैं फुल फैमिली रहते हैं। सो यहाँ पे क्या था कि अब बेड पे तो मिल जाएगा खाना, पर खा नहीं सकते। क्यों खाना भाई, जब मुझे लगता है कि मैं धीरे धीरे खा सकती हूँ। तो मैंने घर का काम मैं नहीं करती थी। मैं बर्तन भी कभी ऐसा हुआ तो कुछ मैंने काम कर दिया, चाय बना दिया, ऐसा कुछ। सबसे पहले आपको रेस्ट पे रहना है, तो बेड रेस्ट पे आपको रहना है। खाने पीने के लिए अपना उठना है, वापस से बेड पे आके बैठना है। वो कोशिश करना है कि आपको उठ बैठ वाला काम कम से कम करना है। आपको धरती पे बिल्कुल नहीं बैठना है। जो हम लोग आलती पालती मार के बैठते हैं, वो आपको नहीं बैठना है आगे। तो आपको वेस्टर्न वाली शीट पे बैठना है। उसके बाद पानी वगैरह बहुत ज़्यादा लेना है। खाने पीने का अपना बहुत ध्यान रखना है। वो आपको नहाना वहाना भी है, तो आप कोशिश करना कि ऐसे ज़्यादा झुक झुक के बड़ी बाल्टी हो या सावर से आप नहाओ। मतलब जिसमें भी आपको झुकना है वो काम नहीं करना कि झुक रहे हैं उठ रहे हैं, झुक रहे हैं उठ रहे हैं, वो नहीं करना। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही में अब आपको हम बताते हैं कि आप क्या कर सकते हो। ओके, अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि हाँ रेस्ट पे, और फिर भी अगर आपके साथ कोई नहीं है करने वाला और आपको है कि अब वो कुछ दिन आपको करना पड़ जाता है, तो आप क्या कर सकते हो। सो ओके, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप कोई भी काम ऐसा वाला कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके कोई भी आप काम, जैसे कि मान लो किचन में आपने चावल चढ़ा दिया और दाल चढ़ा दिया, उसके बाद आके वापस बैठ जाओ।
नहीं लेटो। अब जैसे अब जो हस्बैंड वाइफ रहते हैं, अब फैमिली उनकी नहीं है तो उनको तो खाना बनाना होगा, तो वैसे कंडीशन पे आप जाओ थोड़ी देर से रुक के फिर सब्जी वगैरह बेड पे बैठ के काट लो, उसके बाद फिर जाके चढ़ा दो खाने को, फिर आके बैठ जाओ। तो इस तरीके से आप छोटा मोटा जो काम कर सकते हो, और आपको चलना भी बहुत धीरे धीरे से है। एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आप कभी भी घर में अपने रहो तो कोशिश करो कि आप इस कंडीशन में अकेले मत रहना, क्योंकि अगर हैवी ब्लीडिंग इसमें बहुत ज़्यादा होने का चांस होता है और वो पेनलेस होता है। तो आपके साथ कभी भगवान ना करे ऐसा हो, अगर आपको ये चीज़ है तो आपको ये चीज़ माइंड में रखना है कि वो कभी भी हैवी ब्लीडिंग हो सकती है किसी भी मोमेंट पे, और वो पेनलेस होगी, तो आपको समझ में नहीं आएगा और आपके ब्लड जो है वो निकलेगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी है। ऐसे कोई भी चीज़ पे ऐसे चढ़ना नहीं है आपको, जैसे सीढ़ियों पे नहीं चढ़ना है। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप किसी तरीके से ऑप्शन करो कुछ, या फिर कभी अब ऐसे 2-4 कदम चल के पास कम हो जाए तो चढ़ना, वरना सीढ़ियों पे मत चढ़ना, छत पे बिल्कुल भी मत चढ़ना, ये आपके लिए बहुत रिस्की हो सकता है। तो कुछ इन सब बातों का मैंने ध्यान रखा था, और मैं ऐसा नहीं था कि मैं रेस्ट पे थी, मैं आराम से मैं मस्त बेड पे लूडो वूडो खेलती थी, खाना वाना सब उठ के खाती थी, पर नीचे नहीं बैठती थी ना, मैं पूजा करती थी नीचे बैठ के। तो इन सब बातों का मैंने ध्यान रखा था। मैंने पूजा के लिए भी छोटा सा एक मचिया रखा था, उस पर बैठ के मैं पूजा करती थी। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है, और ये चीज़ें आपको कब तक ध्यान रखनी है मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपका 5 मंथ तक ऐसा हुआ है, 3 मंथ 4 मंथ का अगर ऐसा हो जाता है आपको, तो 5th मंथ में अगर ऐसा कुछ है ये इन बीच में, तो आपको करना क्या है, आपको 2 महीने का ब्रेक लेना है अपने कामों से, मिनिमम 2 मंथ में आपका, अगर आपकी चीज़ों को सॉर्ट आउट होना होगा, आपका नॉर्मल प्लेसेंटा हो सकता है, तो वो 2 महीने में उसका असर रिजल्ट मिल जाएगा आपको। इसलिए आपको ऐसा नहीं कि यार 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, नहीं, आपको थोड़ा सा उसको टाइम देना होगा। और इसका सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप रेस्ट करो। सो उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ पाओगे। अगर मैं कुछ नहीं बता पाई होंगी या गड़बड़ी में हड़बड़ी में मुझसे छूट गया हो तो मुझे कमेंट में लिखिएगा, तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी कमेंट में रिप्लाई करके इस तरीके से। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेरा जीवन विद झा। बाय बाय।